जी देखिए, समाजवाद इतना बढ़िया शब्द है जी, और समाजवाद की नीति और आइडियोलॉजी लोगों को प्रभावित करती है। सुनते ही कान में ऐसा लगता है कि सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग की बात की जाती है जी। अखिलेश यादव जब उसमें सनातन को जोड़ देते हैं तो समाजवाद रह जाता है क्या? अखिलेश यादव की जो तस्वीरें सूर्य मैथिल दिखा रहे हैं जी, अखिलेश यादव कभी वहां जाकर बैटिंग करने लगते हैं तो क्या समाजवाद रह जाता है क्या? नहीं, देखिए अब इसी बात को आप समझिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं, ये हमसे बुजुर्ग स्वामी जी मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप छोटे थे तो क्या देश में सनातन नहीं था, मंदिर नहीं थे, आश्रम नहीं थे, पूजा नहीं थी, नवरात्रे नहीं थे, पंडित जी जैसे लोग नहीं थे, ज्योतिष नहीं था, सब था। तब भी कालनेमी थे, एक मिनट, मतलब नहीं, आपकी बात का जवाब दे दूं, गलत नहीं करें, तब भी कालनेमी थे, सब कुछ सनातन भी था, राक्षस भी थे। आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं, पहले सनातन भी था, राक्षस। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, नोट करके रखिए, फिर बोलिए। कालनेमी कौन है क्या नहीं, मैं उस नॉनसेंस में नहीं जाना चाहता। एक पड़े लिखे आदमी की तरह वो नॉनसेंस है, नफरीती चिंटुओं की बातें मत करो। देखिए मैंने कहा धर्म अफीम है इनके लिए, धर्म अफीम है इनके लिए, फोटो दिखाइए, धर्म अफीम है इनके लिए। मुझे दिखाओ ना, दिखाओ, सामने दिखाओ, सामने दिखाओ, दिखा रहा हूं, दिखाओ असलियत, दिखाओ ना असलियत। मैं बोलूंगा ना कुछ, दिखाओ ना असलियत। मैं चाहूंगा ये कैमरा इसको जूम करे और इस फोटो को दिखाए। ये है गांधी का, करते हुए ये है गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया। लीजिए टोपी गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया, एक सेकुलर भारत की तस्वीर, साबरमती आश्रम का कल्चर, साबरमती आश्रम का कल्चर, ये वो बुनियाद है जिस पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान लिखा गया, जिसको इस देश के नफरती चिंटू जितना मर्जी नफरत घोलना चाहे नहीं मिटा सकते। आइडिया ऑफ इंडिया कि हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, विवेक भाई हर धर्म के पर्व में हम सम्मिलित होंगे। अब ये जो खजाना गांधी आइडिया ऑफ इंडिया, अब मुद्दे पर रहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैंने सुनिए, मैंने समाजवादी पार्टी का सनातन मुद्दे पर जी, सनातन और समाजवाद। हाँ, आप समाजवाद की बात पे अब आ जाते हैं। समाजवाद का इतिहास अगर ट्रेस करेंगे तो जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ। इस देश के अंदर तीन विचारधाराएं चल रही थी उस वक्त। कांग्रेस एक तरफ थी, सशक्त थी, समाजवाद था, समाजवादी पार्टी में था, कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया परिवारवाद था, और कुछ हद तक आरएसएस उस वक्त खड़ी। सदस्यों को सांसद बनाना चाहिए, एमएलए बनाना चाहिए, कितना चीख रहे हो यार? क्यों चीख रहे हो? पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहिए। आप बताइए, आप लेट मी स्पीक, जिनकी बात कर रहे हैं क्या उनकी आइडियोलॉजी में था परिवारवाद? करो ना यार, बताइए ना आप। चीख रहे हो, क्यों चीख रहे हो? सुनो पहले मुझको। इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद संघ एक तरफ खड़ा हुआ था, बढ़ रहा था जनसंघ, लेकिन उसका उतना औचित्य नहीं था उस वक्त राजनीतिक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेन अपोजिशन थी, और एक बड़ा समाजवादी मूवमेंट जयप्रकाश नारायण के अंडर सोशलिस्ट पार्टी, जिसके अंदर राम मनोहर लोहिया थे, ये सब आए, जो बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल कमीशन लागू होने के बाद आरजेडी, जेडी, ये सब यहां से समाजवाद शुरू हुआ। तो इसका जो बेस था वो पीडीए था, जिसकी अखिलेश यादव बात करते हैं। लेकिन ये सभी जो आपके पिछड़े और दलित और आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, चाहे यादव हो, होल्ड ऑन, ये सभी हिंदू धर्म का पालन करते थे, पूजा पाठ करते थे, त्योहार मनाते थे, शादियां उसी रीति रिवाज से होती थी। आज 2014 के बाद अखिलेश यादव के पास पीडीए था ही, तो ये सनातन और समाजवाद को क्या? इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव जो तैयार कर रहा है संघ कि बीजेपी का ही एक कॉपीराइट है हिंदू धर्म के ऊपर, वो गलत है। वो करता है, वो सभी पार्टियों का है, सभी पार्टियों में। बीजेपी तय करेगी या जनता तय कर दे रही है? तो नैरेटिव हम भी बनाएंगे। नैरेटिव नहीं, मैं ये कह रहा हूं तो जनता तय कर रही है। 2014 के बाद से लेकर अब तक अखिलेश यादव का मैसेज है, वो बड़ा क्लियर है। एक सेकंड सर, अखिलेश यादव जी का मैसेज, जो माननीय शंकराचार्य जिन्होंने आवाज उठाई काशी में जब हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और बुलडोजर लेकर के गार्बेज की ट्रेन में मूर्तियों को फेंका गया। शंकराचार्य को ये तो बताओ मुझे, एक मिनट, आप तो कल तक अपमान करते थे, मैं बोलूं, चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल मैं बोल, कैसी बातें कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? माननीय शंकराचार्य जी से जो मेरा संवाद इसी चैनल के माध्यम से 2-3 बार हुआ, और मैंने उनसे डिस्कशन करा,
और मैंने उनको बताया ये चीज पूछा कि मैं एक नास्तिक और कम्युनिस्ट हूं, तो उन्होंने इसका भी बुरा नहीं माना। बल्कि ये बोला कि कम्युनिज्म आल्सो स्टार्टेड एज अ विचारधारा फ्रॉम सनातन। कि जो अखिलेश उन्होंने ये भी कहा कि साम्यवाद भी भारतीय दर्शन शास्त्र की विचारधारा है। आप संत गुरु महात्मा के शरण में जाते हैं तो सबको स्वीकार करते हैं, जैसे सनातन सबको स्वीकार करता है। लेकिन सर सनातन को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। 2 सेकंड समाजवादी पार्टी से आप सनातन को तब जोड़ना चाहते हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में हम जिस आज की डेट में जिस राजनीति क्या करें हासिल कर लेते थे वो सत्ता नहीं मिल रही है। एक सेकंड, एक सीधा सवाल, इलेक्शन के बाद नहीं दिखाई देगा, तब एक मिनट तुष्टिकरण सुनिए। दिखाई देगा। पहली बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर लेट 1980s में आया। उसके पहले नहीं था। इन्होंने संघर्ष किया, बाद में कहानी बनाई साहब 500 साल पुराना संघर्ष हमारा है, कोई बात नहीं। कहानी बनाई, सुनिए, कहानी बनाई बाद आपके लिए। अपने शब्दों को वापस लीजिए। क्यों शब्दों को वापस लूं? अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये कहानी नहीं है। 500 वर्षों का संघर्ष हमारा। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, हिंदुओं का अपमान मत कीजिए, सनातन का अपमान मत कीजिए। खड़े होकर हिंदू बीजेपी यहाँ पे बैठे हुए धर्मगुरु 3 धर्मगुरु हैं। क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी का कॉपीराइट आपके हिंदू धर्म में नहीं है? कह रहा है। नहीं, एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूं है, सुनो मैं बताऊं कैसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग हिंदू नहीं है। जारी किया जाता है कि भाई साहब अगर बीजेपी जीत गई तो फिर सनातन जागृत हो जाएगा, तो फिर होता है। बिल्कुल नहीं। सनातन सनातन तो हमेशा सनातन कि हमने इसलिए उतरने नहीं दिया उनको वहां से। सनातन कांग्रेस के टाइम में भी था। सनातन पर बीजेपी का कॉपीराइट है। जब ये कहा जाता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, जब ये श्री रामचरितमानस एक पार्टी फावरी है और उसको प्रमोशन देती है, तब मैं मानता हूं कि हाँ बीजेपी का कॉपीराइट है। सनातन एक मिनट सुनो विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपा प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, सनातन का आप चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे? सुनिए, आप चोरी पे बोलिए। चोरी पे क्यों नहीं बोल रहे? करोगे तो बोलता एक चीज बता दीजिए, कुछ चोरों की वजह से पूरे सनातन को आप एक ही उसमें खड़ा कर देंगे क्या? आप पहले तय कर लीजिए ना। सनातन जिन्होंने चोरी की है वो चोर हैं, वो सनातन नहीं सर, वजह से उन्होंने चोरी की। हिंदू नहीं सर, एक सेकंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विश्व हिंदू परिषद के, एक सेकंड, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष के लोग उसमें थे सर। हिंदू थे, संपत राय जैसे लोगों को एक चीज विवेक जी आ रहा हूं मैं आपके पास, ऑब्जेक्शन है, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा कि क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि वो सनातनी थे इसलिए उन्होंने चोरी की, या आप लोग ये मान रहे हैं वो चोर थे और वो सनातन से निकले थे और राम मंदिर में उन्होंने चोरी की? 10 सेकंड यादव भी है उसमें। आप संजीदा पत्रकार हैं, इनकी 150 इलॉजिकल बात क्या है? इलॉजिकल बात है। सनातनी ने क्या किया? सनातनी ने क्या किया? किसने कहा? आप बदनाम कर रहे हैं किसने सनातनी को। कहा यार, ये आप बताओ। लोग तो कह रहे हैं ना ये क्या तरीका होता है आगे बढ़ने का? सनातनी है कि नहीं? किसने कहा ये? आप दिखाओ वापस कर, किसने कहा? चोरों को बचा रहे हो, कह रहे हो कि चोरों में अन्नू यादव भी थे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, और वो भी राम के दरबार में चोरी करने वाले। बचाने नहीं आए, बल्कि हम जो चोरों का संरक्षण लेकर राजनीति कर रहे हैं उनको संरक्षण नहीं कर रहा है चोरों का। 10 सेकंड दीजिए प्लीज। अजय गौतम जी बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, चीख चिल्लाहट किसी को समझ में नहीं आती है, बातें समझ में नहीं आती, कोई फायदा नहीं। अभी मेरे आदरणीय मैथिल साहब ने फोटो कुछ दिखाई जिसके अंदर टोपी लगा के इफ्तार हो रही थी। इसमें भी कुछ फोटो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर टोपी लगा के इफ्तार। मोदी जी और योगी जी की दिखाइए। मैंने ना मोदी जी और योगी जी की दिखाइए। आप तरीका नहीं ऐसे बतेरे कैबिनेट मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, समझ में आया आपको? शंकराचार्य जी से लाठी खाई ना शंकराचार्य जी ने, आज इन्हीं के संग बैठे हुए हैं ना, उस मानसिकता लाठी तो बहुतों ने खाई है, योगी जी संसद में रोए हैं। मानसिकता वाली बातें मत कीजिए आप। जिसने लाठियों से पीटा आज उसी के संग बैठे हुए हैं, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की। भट्टू को किसने पीटा था? वो मंगल भट्टू को किसने पीटा था? शंकराचार्य को किसने घसीटा था? उसका नाम लो ना एक बार। मैं भट्टू को किसने पीटा था, नाम बताओ। एक सेकंड, देखिए दूसरी चीज, भट्टू को उंगलियां क्यों दबती गई थी? नाम बताओ। भट्टू को उंगलियां क्यों दबती गई थी? नाम बताओ।
हिंदुओं की दफना दिया गया था कुंभ के अंदर। एक सेकंड अरे की नहीं थी, अभी उसने कहा भी था कि अरे सुन तो लो यार, ये क्या ये सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में दूसरे को बोलने भी नहीं दे रही। ये सनातन के चेहरे हैं, देख लीजिए इनका चेहरा एक बार को। शांत हो जाइए। आप सनातन के चेहरे नहीं, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, हम ही सनातन के चेहरे हैं, ये आप मानते हैं? सुन तो लो। आप हैं या नहीं है? अरे भैया छोड़ दो, क्लियर करो, छोड़ दो, आप हैं या नहीं? छोड़ दो। आप कह रहे हैं ये सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मानते हैं? तरीका आप सनातन के चेहरे हैं या नहीं? तरीका है क्या? तरीका है क्या? ये धर्मेंद्र जी सभ्यता में डिबेट कर रहे हैं, अपनी अपनी दिखाई जा रही है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि शोर मचाना ही डिबेट है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि ये तरीका आप लोग क्यों अपनाते हैं। अच्छा, ये बार बार समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी आरोप क्या है सर? सर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ये बता दीजिए। अजय गौतम जी, आपको राजनीतिक समझ भी रखते हैं? मैं मान रहा हूँ। नहीं, एक बात बता दीजिए, राजनीतिक समझ रखते हैं? जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, सर मैं मान रहा हूँ, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो सर। मैं मान रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के मैं मान रहा हूँ ये परिवार भाई वोट की बात है, जो गौ माता के लिए समर्थन में आएगा हम तो उसके जमाएंगे। आप सुन तो ये बीच में जरूरी है, जरूरी है महाराज, अपनी आयु का ख्याल। मैं आपके बीच में तो नहीं बोलता। अखिलेश सुनिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य जी ने 20 बार बोला है, 20 बार बैट निकाल के चला दीजिए। आज योगी जी कह दे गौ माता को राष्ट्र माता बनाते हैं, हम उन्हें पूरा आशीर्वाद देंगे, हम उनके लिए पूरा वोट मांगेंगे। आप वो तो दिखाते नहीं। स्वामी जी एक सेकंड, आज इलेक्शन जी के साथ जो घटना घटी उसके बाद कितने प्रदेशों में चुनाव हुए हैं? किसके? कितने प्रदेशों में चुनाव हुए? शंकराचार्य जी के साथ जो घटना घटी उसके बाद कितने प्रदेशों में? शंकराचार्य मेरे ख्याल से 3 या 4 राज्यों में चुनाव हुआ। उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दिया कि सनातनी या हिंदू इतने नाराज हैं कि वो बीजेपी से अलग हो गए हैं? नहीं, देखिए आप एक जो एंटी इनकम्पेंसी थी बंगाल में, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप समझिए, बंगाल की तो जनता पहले से ही त्रस्त थी, एंटी इनकम्पेंसी थी। जब वहां कार्तिक घोष को बुला के या जिस तरीके का माहौल था, लेकिन अगर आपके हिसाब से देखे, आपके चश्मे से देखे, और आपके नजरिए से देखे तो देश में बीजेपी का सफाया ऐसा हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान किया था। देश में बीजेपी का सफाया ऐसा हो जाना चाहिए था, अंग्रेजों से और सनातन का जोड़ रहा नहीं। 1857 से 1947 कितने साल लगे थे ना? अभी तो हमें उसका इंतजार कर, अभी तो 2 साल हुए हैं हमें। जी आपका भी इंतजार, मेरा प्रश्न आपका इंतजार थोड़ा लंबा होगा। 1947 में कितने साल लगे थे? 70 साल से हम ही थे, जो हम लिखते थे वही पढ़ते थे स्कूल में आप लोग, और आज भी वही रहेगा। टेक्स्ट बुक जरूर चेंज कर रहे हैं एक फर्जी इतिहास लिख करके, लेकिन शंकराचार्य जी के शिष्य यहाँ बैठे हैं, तो महत्वपूर्ण सवाल जो शंकराचार्य जी ने उठाए वो 2-3 मैं बोलूंगा, उनमें से कोई भी व्यक्ति उसका उत्तर दे दे। पहला सवाल, उन्होंने कहा हम 4 शंकराचार्य हैं जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, और धर्म तंत्र हमेशा ऊपर होता है, राजतंत्र यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इज ऑलवेज बिलो। मैं उत्तर दूंगा, ऐसा उनको मानना था। उन्होंने बोला साहब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इनको आना है तो हमारे पास आएंगे, हम जाकर के लिप्त नहीं होंगे क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात जो पूरी का एक मिनट, बाकी 3 शंकराचार्य नहीं बोलते। अरे मैं बोल लूं महाराज, यही एक शंकराचार्य है, बाकी 3 सुनते जाइए। रुक जाइए एक मिनट। पुरी के शंकराचार्य ने कहा, पुरी के शंकराचार्य, सुनते जाओ, एक शंकराचार्य को बोलूंगा मैं। पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि वहां जाके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो देश का शंकराचार्य पीछे खड़े होकर के ताली बजाएगा क्या? नहीं जाऊंगा मैं, और शंकराचार्य नहीं गए, कोई बात नहीं। आगे सुनते जाओ। एक मिनट, आगे शंकराचार्य ने कहा, अगर मान लीजिए शंकराचार्य विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं शंकराचार्य जी अगर